भारत के सामने एक प्रस्ताव आया है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत को अरब वर्ल्ड से प्रेशराइज किया जा रहा है कि भारत उनकी बात माने और उन्होंने जो एक बिल बनाया है उस पर भारत भी अपनी सहमति दे। अब भारत की सहमति इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के पीछे पीछे वो देश भी इस प्रस्ताव को अपनी सहमति देंगे जो फिलहाल इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते। दरअसल हुआ ये कि अरब देशों ने ईरान पर सख्त पाबंदी लगाने वाला एक मसौदा तैयार किया है। अब ये मसौदा इसलिए तैयार किया गया क्योंकि पिछली बार जब इन्हीं अरब देशों ने यूएनएससी में ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने का बिल पास किया था तब इनका ये प्रस्ताव उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि इन्हें यूएन में उतनी वोटिंग ही नहीं मिल पाई थी। इसीलिए अब इन शेखों ने अपनी ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें सऊदी, यूएई, इराक, कतर, ओमान और मिस्र जैसे देश शामिल है। इस प्रस्ताव के तहत ये देश ईरान को दुनिया से पूरी तरह से आइसोलेट करने की तैयारी कर रहे हैं। न सिर्फ ईरान को अलग थलग किए जाने की कोशिश है बल्कि ईरान को ब्लैक लिस्ट करके ईरान की करेंसी, ईरान का तेल और ईरान के व्यापार को भी प्रतिबंधित करने की योजना है ताकि ईरान एक एक पैसे के लिए तरसे और अरब वर्ल्ड के आगे सरेंडर करे। इसके लिए ये अरब देश ओआईसी के ज्यादातर देशों को मना चुके हैं, लेकिन ईरान को अगर अलग थलग करना है तो सिर्फ मुस्लिम देशों का एक साथ आने से कुछ नहीं होगा। तो एशियाई और यूरोपीय देश भी राजी होने चाहिए क्योंकि ईरान ज्यादातर एशियाई देशों पर ही निर्भर करता है। शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन व्यापार, तकनीक और राजनीतिक सहयोग के लिए ईरान ज्यादातर रशिया, चाइना और भारत पे ही निर्भर करता है। चाइना ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। ईरान अपना ज्यादातर तेल चाइना को ही बेचता है। रशिया ईरान का डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताया जाता है। रूसी मिसाइल तकनीक से ही आज ईरान इतनी खतरनाक मिसाइल्स बना पाया और राजनीतिक सहयोग में ईरान भारत पे निर्भर करता है क्योंकि भारत की कूटनीति कई दफा ईरान को बचा ले गई है। इवन आज भी भारत अपनी विदेश नीति के जरिए इनडायरेक्टली ईरान को बचा ही रहा है। यही कारण है कि ये अरब देश इस प्रस्ताव पर भारत के भी हस्ताक्षर चाहते ताकि भारत का बैक सपोर्ट ईरान को मिलना बंद हो जाए। अब इसी बीच इन अरब देशों ने दोहा में एक ईरान को लेकर मीटिंग रखी है जिसमें तमाम देशों के विदेश मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। जाहिर सी बात है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब को भी बुलाया गया है। ना सिर्फ बुलाया गया है तो कतर के विदेश मंत्री अब्दुल रहमान ने जोर लगाते हुए कहा कि भारत इस बार अरब देशों के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जरूर दे क्योंकि भारत अगर इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देता है तो हमारा काम और भी आसान होगा और नहीं देता तो हमें भी भारत को लेकर अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, जंग शुरू है ईरान और अरब देशों के बीच। भारत के ना ईरान में कोई बेस है ना अरब देशों में। इस जंग में भारत ने ना ईरान का साथ दिया ना ही अरब देशों की निंदा की। फिर भी इन अरब देशों को भारत पे भरोसा नहीं। इन्हें ये लगता है कि भारत ईरान को अरब वर्ल्ड के खिलाफ सपोर्ट कर रहा है जबकि भारत हमेशा न्यूट्रल रहकर शांति का रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। देखने वाली बात है कि आज इन्हें ईरान के खिलाफ भारत का साथ चाहिए, लेकिन जब भारत पाकिस्तान युद्ध चरम पर था तब तो इन्होंने भारत का साथ नहीं दिया था, ना ही पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान की निंदा की थी। तो इनके झमेले में भारत क्यों अपनी टांग अड़ाए। ये मुस्लिम कंट्रीज तो हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है और बाद में एक भी हो जाते हैं। आज ईरान कतर पे मिसाइल दाग रहा है तो कल को ईरान और कतर के प्रिंस एक टेबल पर बैठकर खजूर खाते भी दिखाई देंगे। इनका क्या भरोसा है। इन्हें लेकर भारत क्यों अपने संबंध खराब करे। इस पर आपकी क्या राय है। क्या भारत को दोहा में ईरान के खिलाफ आयोजित मीटिंग में जाकर शेखों के प्रस्ताव पर साइन करने चाहिए या इनके झगड़े इन्हीं के हाल पे छोड़ देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।